शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराही इजलास, मुख्तलिफ मुल्कों के वफूद की पाकिस्तान आमद। आज मजीद सरबराहान मुमलिकत और वफूद इस्लामाबाद पहुंचेंगे। SCO समिट का बाकायदा इजलास कल जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत और इफ्तिताही सेशन से खिताब करेंगे। चीन, रूस, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म शरीक होंगे। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से गैर मुल्की मेहमानों के एजाज़ में आज इशाया दिया जाएगा। पाकिस्तान बड़े और तारीखी इवेंट की मेज़बानी के लिए तैयार, वफाकी दारुल हुकूमत में खुसूसी इंतज़ामात। चीनी वज़ीर आज़म का दौरा पाकिस्तान, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने कहा, गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील अहम संग-मील है। गवादर इलाकाई तरक्की का महवर होने के साथ दोनों मुल्कों की मजबूत दोस्ती का भी आगाज़ है। पाकिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए चीन अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, गवादर एयरपोर्ट सी पैक के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। पाकिस्तान की मौशी तरक्की के एजेंडे को आगे बढ़ाने में चीन ने नुमायां किरदार अदा किया। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त, मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत, स्टेट बैंक और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के दरमियान करेंसी के तबादले का मुआहिदा तय पा गया। चीनी वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात, गर्मजोशी से मुसाफिया किया। मेहमान वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के साथ अहम बैठक, दो तरफा देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसअत देने के आज़म का इयादा किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफा और इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से उमूर ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज के किरदार को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी कराई। कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारतीय हुकूमत को बराह रास्त मुलव्वस करार दे दिया। भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को डिपोर्ट कर दिया गया। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, कनाडा की सरजमीन पर भारतीय एजेंट्स के गैर कानूनी और मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत हैं। इंडियन एजेंट गैंग को इस्तेमाल करते थे। अपनी सरजमीन पर यह सब कुछ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय एजेंट्स की अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की तहकीकात, भारतीय इंक्वायरी कमेटी आज वाशिंगटन पहुंचेगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, भारतीय टीम अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेगी। अमरीकी महकमा इंसाफ ने गुज़श्ता साल अमरीका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश पर भारतीय शहरी निखिल गुप्ता को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में बैटिंग जारी। 19 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद तीसरे विकेट पर 50 रन की शिराकत। साइम अयूब और डेब्यू करने वाले कामरान गुलाम विकेट पर मौजूद। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 7 और कप्तान शान मसूद 3 रन बनाकर आउट हुए। जैक लीच की 2 विकेटें। पहले टेस्ट खेलने वाला कामरान गुलाम कहते हैं, मुल्क की नुमाइंदगी करना सबसे बड़ा ख्वाब था। इस मौके के पीछे 15 साल की मेहनत है। टेस्ट सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत और पॉलिटिकल कमेटी ने यूनानिमसली इस बात को कबूल किया और इसके पेश नज़र हम एहतजाज को मौखर करते हैं। SCO इजलास के बायस तहरीक इंसाफ ने आज डी चौक पर एहतजाज मौखर कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता राब्ता किया, बानी PTI के तिब्बी मुआयने का यकीन दिलाया, मुआलिज तक रसाई बहाल करने की भी यकीन दहानी कराई। बानी PTI का अडयाला जेल में आज तिब्बी मुआयना किया जाएगा। पेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम मुख्तलिफ टेस्ट भी करेगी। बानी PTI से डॉक्टर्स के सिवा किसी को मुलाकात की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा होता मोदी खुद पाकिस्तान में SCO इजलास में शिरकत करते। उम्मीद करता हूँ हम आपस में जल्द मुलाकात करेंगे।
صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا بھارتی صحافی برکھا دت کو انٹرویو. لیگی قائد نے کہا ہمیشہ بھارت کے ساتھ بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہوں. پاک بھارت تعلقات بحالی کی راہ کھلنے کی توقع ہے. جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے کہ اگر آئینی ترامیم قوم اور ملک کے مفاد میں ہے تو پھر اس میں جلد بازی بھی نہیں ہونی چاہیے اور اس میں مرضی کی باتیں بھی نہیں ہونی چاہیے. مولانا فضل الرحمان آج چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کریں گے. مجوزہ آئینی ترمیم پر مشاورت کریں گے. JUI رہنما حافظ حمداللہ کہتے ہیں اس وقت آئینی عدالت سے متعلق کیسز کی تعداد 150 کے قریب ہے. 150 مقدمات کے لیے علیحدہ آئینی عدالت بنانے سے نظام تباہ ہو جائے گا. کیا یہ بہتر نہیں کہ 150 کیسز کے لیے سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا دیا جائے؟ سندھ ہاؤس اسلام آباد میں رات کا MKM پاکستان کا اجلاس. گورنر سندھ کامران ٹیسوری، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار اور امین الحق کی شرکت. آئینی ترامیم پر مشاورت. نون لیگ اور PP سے آئینی ترامیم سے متعلق مذاکرات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. MKM قائدین کا بعض معاملات پر اتفاق اور مذاکرات جاری رکھنے پر اظہار اطمینان. علی امین گنڈاپور کی مخلص قیادت میں جمرود جرگہ منعقد ہوا. وزیر اعلیٰ نے سیاسی اتفاق رائے قائم کیا. وفاقی حکومت نے انتشار پھیلایا. ترجمان KP حکومت بیرسٹر سیف کہتے ہیں وزیر اعلیٰ نے حقیقی لیڈر کا کردار نبھا کر صوبے اور ملک کو بحرانی کیفیت سے نکالا. وفاقی حکومت محاذ آرائی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے. ان کے پاس سیاسی بصیرت ہے، نہ ہی مسائل حل کرنے کی اہلیت. عوام کی حقیقی قیادت جعلی مقدمات میں سلاخوں کے پیچھے ہے. محکمہ تعلیم سندھ کے فورن فنڈڈ منصوبے میں نیب افسر تعینات ہونے پر سندھ ہائی کورٹ حیران. عدالت نے رضوان سومرو کو 10 دن میں واپس نیب بھیجنے کا حکم دے دیا. جائکا اسکیم کے ٹھیکوں سے متعلق تمام ریکارڈ بھی طلب کر لیا. درسی کتابوں کی فراہمی کے لیے غیر ملکی فنڈز کیس کی سماعت میں کہا کروڑوں ڈالر ملنے کے باوجود محکمہ تعلیم کمپیوٹرائز ریکارڈ نہیں بنا سکا. سندھ ہائی کورٹ نے سارم برنی کے ٹرائل شروع نہ ہونے کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر مسترد کر دی. عدالت نے کہا FIA ابھی تحقیقات کر رہی ہے، آپ نے قبل از وقت عدالت سے رجوع کیا. سارم برنی کے وکیل بولے FIA حتمی چالان پیش کر رہی ہے، نہ کیس چلا رہی ہے. ڈیپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کیس ابھی تک زیر تفتیش ہے. FIA کیس سے منسلک دیگر معاملات کی بھی انکوائری کر رہی ہے. اطالوی بحریہ کے ایئر کرافٹ کیریئر کاوور اور فریگیٹ الپینو کا دورہ پاکستان. ISPR کا کہنا ہے کاوور کراچی بندرگاہ آنے والا اٹلی کا پہلا ایئر کرافٹ کیریئر ہے. کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل فیصل عباسی نے اطالوی ایئر کرافٹ کیریئر کا دورہ کیا. اطالوی سفیر اور بحریہ کے اعلیٰ حکام سے ملاقات کی. بحری شراکت داری پر تبادلہ خیال کیا گیا. اطالوی سفیر نے کہا پاک بحریہ خطے کی اہم بحری قوت ہے. پاکستان اور اٹلی کے درمیان معاشی اور دفاعی تعاون کے روشن امکانات ہیں. اسرائیلی طیاروں نے جنوب کے بعد شمالی لیبنان پر بھی حملے شروع کر دیے. 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی بمباری میں 21 افراد شہید. وادی بقا پر بھی متعدد حملے کیے گئے. حزب اللہ نے اسرائیل کے شمالی علاقوں پر راکٹ داغے. اسرائیلی وزیر دفاع نے دھمکی دی ہے کہ حزب اللہ کو ڈرون حملے کا سخت جواب دیا جائے گا. اسرائیلی طیاروں کی صبح سویرے شمالی غزہ پر بمباری. 29 فلسطینی شہید. خان یونس پر بھی بمباری. 5 بچوں سمیت 14 فلسطینی شہید ہو گئے. زیتون میں مسجد کے قریب حملے میں 3 افراد کی شہادتیں ہوئیں. الاقصی اسپتال کے قریب کیمپ پر حملے میں 15 بچوں کی شہادت پر یونیسیف پھٹ پڑا. بچوں پر بمباری کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا غزہ میں بچوں کے لیے کوئی جگہ محفوظ نہیں. فوری جنگ بندی کا مطالبہ. ایرانی تنصیبات کو نشانہ نہ بنانے کی یقین دہانی. بین الاقوامی تیل قیمتوں میں 3% کمی. لندن برینٹ آئل کی قیمت $2.27 کمی کے بعد $75.19 فی بیرل پر آ گئی. ویسٹ ٹیکساس خام تیل کی قیمت $2.22 کم ہو کر $71.60 فی بیرل ہو گئی.
गैस की कीमत 40 सेंट कम, $2.47 फी MMBTU में फरोख्त। पाकिस्तान में आज पेट्रोलियम कीमतों में 10 रुपए तक इजाफे का इम्कान। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी गई। FBR का कहना है वज़ीर आज़म ने टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए तारीख में तौसी दी। मुख्तलिफ टैक्स बार्स और ताजिर तंजीमों ने तारीख में तौसी की दरख्वास्त की थी। कराची में आज में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। ठट्ठा, सजावल, हैदराबाद, मिट्टी और बदीन में गर्द आलूद हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात की लसबेला, गवादर, जीनी, केच, तुरबत, आवारान, चित्राल, दीर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। अमरीकी इलेक्शन, ओबामा के बाद क्लिंटन भी कामिला हैरिस की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। रियासत जॉर्जिया के शहर फोर्ट वैली में खिताब के दौरान बिल क्लिंटन की ट्रंप पर तनकीद। कहा ट्रंप ने इमिग्रेशन बिल रुकवाकर मुजरिमों का दाखिला आसान किया। सख्त स्क्रीनिंग का बिल मंजूर होता तो मुजरिमों का अमरीका आना मुश्किल हो जाता। ट्रंप इमिग्रेशन के खिलाफ है मगर अमरीका को अफरादी कुव्वत की जरूरत है। पाकिस्तान टीम वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप से बाहर। डू और डाई मैच में न्यूजीलैंड ने 54 रन से शिकस्त दे दी। 111 रन के ताकुब में कौमी टीम सिर्फ 56 रन पर ही ढेर हो गई। कामयाबी पर न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में एंट्री। आज इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। फ्रांस के वर्ल्ड कप विनर खिलाड़ी एम्बापे पर खातून से ज्यादती का इल्जाम। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कैलन एम्बापे ने स्वीडन के होटल में खातून से ज्यादती की। स्टार फुटबॉलर ने जिनसी ज्यादती का इल्जाम फेक न्यूज करार दे दिया। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की रौनकें। आज पाकिस्तानी थिएटर प्ले चितराई पेश किया जाएगा। गुज़श्ता रोज थिएटर प्ले हैमलेट की खुसूस कलामी में बेहतरीन परफॉर्मेंस। शायकीन ने भरपूर दाद दी। फेस्टिवल में दुनिया भर से आए आर्टिस्ट अपने फन का जादू जगा रहे हैं।